ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करंदीप राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावन निज पजरा। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन अब उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे तोड़रमल जी हमको ये समझा रहे हैं कि आचार्यों ने जो अनुयोग लिखे, चारों अनुयोगों में किस तरह से लोग बाग कुछ दोषों की कल्पनाएं कर लेते हैं और वास्तव में वो पूरी कल्पनाएं ही है ना, उसमें वास्तविकता है नहीं, सच्चाई है नहीं। वो जो दोष ढूंढने लग जाते हैं कि प्रथमानुयोग में ये दोष है, कर्णानुयोग में ये दोष है, चरणानुयोग में ये दोष है, तो उन लोगों की कल्पना मात्र है। वास्तव में असलियत तो तोड़रमल जी बाद में जैसे सिद्ध करते हैं कि आचार्य देव का ये प्रयोजन है और उससे इस तरह से पूर्ति होती है, तो वो सारी बातों का स्वयं ही एक निषेध हो जाता है। उन दोषों की कल्पनाओं का निराकरण यहाँ पर तोड़रमल जी बहुत अच्छे से कर देते हैं। इसी क्रम में अपन प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग का तो देख ही चुके हैं। इसके बाद बात कर रहे थे अपन चरणानुयोग में दोष कल्पना निराकरण। इसके संबंध में कल एक बात मैंने आप लोगों से कही थी कि जितने दोष प्रथमानुयोग या कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग में निकाले जाते हैं, चरणानुयोग में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं निकाले। सिर्फ एक ही दोष निकाला जाता है, ये क्रियाकांड। क्रियाकांड से क्या होता है, बाहरी क्रिया से क्या लेना देना, भाव शुद्ध होने चाहिए। आखिरकार तो भावों से ही है ना सारा खेल है? सारा काम तो परिणामों का ही है ना, और परिणामों को ही संभालने की बात कही जाती है। अध्यात्म में तो परिणामों से भी दृष्टि हटा दी जाती है। एक समय की पर्याय, उस पर क्या दृष्टि देनी, ऐसा विचार करके वहां से भी हटाया जाता है। तो वो जो बाहर की क्रिया है, उस क्रिया से कुछ होने जाना वाला तो है नहीं, ये तो वास्तविक बात है। तो परिणामों पे ही जोर दो ना, ये चरणानुयोग की जरूरत क्या है। तो तोड़रमल जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया कि वास्तव में छद्मस्थ जीव की क्रियाएं कभी बिना परिणाम की होती ही नहीं। आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? अच्छा, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है भैया। अच्छा। हाँ, तो या तो हो सकता है बारिश हो रही है इस वजह से आ रहा हो, है ना? या आपके इधर नेटवर्क की समस्या तो नहीं है? मेरे यहाँ तो नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं, है ना? बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा उपयोग लगा करके देखिए। लेकिन अनम्यूट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं? नहीं, किसी नहीं, का भी सभी अनम्यूट। का आ रहा है डिस्टर्ब, वो बारिश हाँ, की वजह से आ रहा होगा। चलिए तो क्या कह रहे हैं कि जीव की, छद्मस्थ जीव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बिना परिणाम के होती नहीं। कभी कोई क्रिया ऐसी दिखे तो वहां परवशता उसका कारण हो। जहां परवशता हो, बेबसी हो, किसी और के अंडर में ये इसकी स्थिति हो, तो वहां पर बिना परिणाम के वो क्रिया दिख सकती है। जैसे उदाहरण बिल्कुल सीधा सा अपन ने फिसलने का उदाहरण लिया था कि कोई व्यक्ति केले के छिलके पर पैर डाले और फिसल जाए, तो उसमें उसका बस नहीं है। वो क्रिया बिना परिणाम के दिखाई देती है, वो परवश वाली। स्ववशता से जो भी ये काम करता है तो इसमें इसके भाव जुड़े हुए ही होते हैं। बिना परिणाम के वो क्रिया करता ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकता। ये बात छद्मस्त के लिए 100% लागू होती है। तो कल अपन ने व्याप्ति भी समझी, अंदर परिणामों से बाहरी क्रिया की व्याप्ति, और बाहरी क्रिया से परिणामों की किस तरह से व्याप्ति घटित होती है, किस तरह से वो संबंध बैठता है, ये भी अपन ने देखा। तो कुल मिला के बात ये निकली कि तू परिणाम सुधारने की बात करता, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये बता परिणाम सुधरेंगे तो क्या क्रिया नहीं सुधरेगी? परिणाम सुधरे तो क्रिया 100% सुधरेगी ही सुधरेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं साहब, परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर में क्रिया इतनी गंदी, ऐसा कैसे दिखेगा? वो नहीं दिख सकता। ये बात कल के पैराग्राफ में अपन ने देखी थी। अब इसके आगे अपने को देखना है, क्योंकि इसमें एक बात और छुपी हुई थी कि इन क्रियाओं का कुछ फल है या नहीं है? ये भी था ना प्रश्न में
कि क्रिया तो बिल्कुल कोई फलदायी है नहीं, क्रियाओं से तो कोई सिद्धि होती नहीं है, ये बात थी उसके अंदर। तो उसके लिए टोडरमल जी ने एक पैराग्राफ और लिखा। बहुरी जो बाह्य संयम थे, है ना, ये पेज नंबर है 292, 292 पर चलेगा अब, है ना। ये अपन देख चुके हैं यहाँ गुणस्थान आदि के बारे में जो बात आई थी, 5वें 6ठे गुणस्थान आदि की, कि अंदर में वैसी शुद्धि होने पर बाहर में वो गुणस्थान और उस अनुसार बाहरी क्रिया वो सब भी नजर आएगी। अब 292 पर अपने को देखना है ऊपर ही ऊपर से, हस्तलिखित प्रति जिनके पास हो तो 373 नंबर पेज। बहुरी जो बाह्य संयम थे किछु सिद्धि न हुई, जैसा कि वो कह रहा था, तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी तिनके तो चौथा गुणस्थान हुई, और गृहस्थ श्रावक मनुष्य के पंचम गुणस्थान हुई। सो कारण कहा बहुरी तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़ी काहे को संयम ग्रहे, ताते ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके है। ताते हैं बाह्य साधन का विधान जानने को चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य किया चाहिए। ये पैराग्राफ पूरा होगा। क्या कहा कि भाई तू कह रहा है बाहरी संयम से कोई सिद्धि नहीं है, बाहर से, ये बात तो तेरी ठीक है, बाहरी संयम से कोई सिद्धि नहीं, लेकिन उस जीव के परिणामों का निश्चय होता है ना उस बाहरी संयम से। वो बाहरी संयम से हमको उस जीव के परिणाम पकड़ में आते हैं। बाहरी हमको जब नजर आता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी व्यसनों में नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी इसकी कोई गलत प्रवृत्ति नहीं है, अभक्ष भक्षण नहीं करता है, अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, तो अपन एक अंदाजा लगाते हैं कि निश्चित ही इसके हृदय में श्रावकपना है। बोलो, मुनिराज का मुनिपना हम किससे देखते हैं? अंतरंग तो पकड़ में नहीं आता, 3 कषाय चौकड़ी तो पकड़ में नहीं आती, किससे पकड़ते हैं? 28 मूल गुणों से ही तो पकड़ते हैं ना। जो बाहर में हमको मूल गुण नजर आते हैं उन्हीं से तो पकड़ में आता है कि ये वास्तविक मुनि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हालांकि ये संभव है कि बाहर में वो क्रिया पालते हुए भी अंदर में वो परिणाम कदाचित ना हो, कदाचित ना भी हो, क्योंकि बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, ये कल देखा अपन ने। लेकिन फिर भी एक अनुमान तो उसी से लगता है ना, उसी से तो जगत में ऊंचा और नीचा कहलाता है ना। यही उदाहरण यहाँ दिया। बोलो, सर्वार सिद्धि का देव, सर्वार सिद्धि के देव की कषाय कितनी मंद है। वो कषाय शक्ति की बात की थी ना अपन ने कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में। तो वो जो देव है सर्वार सिद्धि का देव, उसकी परम शुक्ल लेश्या है ना। और यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो अथवा एलक जी छुल्लक जी हो, उनकी परम शुक्ल लेश्या नहीं है। फिर भी इनको ऊंचा कहा जाता है। किस हिसाब से ऊंचा कहा? कषाय उसकी अत्यधिक मंद नजर आ रही है लेश्या के हिसाब से भी और बाहरी प्रवृत्ति के हिसाब से भी, लेकिन बाहरी संयम का साधन इसके नजर आता है, समझ में? ये मनुष्य के नजर आता है, तो इसको उस देव से भी ऊंचा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ये 5वां गुणस्थान जो अपन देखते हैं वो उन बाहरी क्रियाओं के आधार पर ही तो। अरे आप सोचो, ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, ये सब क्या है? इन सबका बाहरी रूप ही तो नजर आता है। अंतरंग में तो 2 कषाय चौकड़ी है, पहली प्रतिमा वाले के भी और 11वीं प्रतिमा वाले के भी, है ना। एलक जी छुल्लक जी हो, चाहे वो व्रत प्रतिमा वाला श्रावक हो, क्या बोलते हैं अपने दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक हो, पहली प्रतिमा वाला, 2 कषाय चौकड़ी का तो दोनों के ही अभाव है ना। लेकिन बाहरी उस संयम के पालन से ही वो ऊंचे कहलाते हैं। इससे मैंने उदाहरण पलट दिया है, यहाँ उदाहरण अलग था, अब इस उदाहरण का अगला उदाहरण लिया है मैंने। पहले तो अपन ने देखा सर्वार सिद्धि का देव वो असंयमी कहला रहा है, सम्यक दृष्टि तो है, और यहाँ पे भी ये सम्यक दृष्टि है, और कषाय उस सर्वार सिद्धि के देव के कम है, लेकिन उसके बाहरी संयम साधन रंच मात्र भी नहीं है, तो उसको ऊंचा नहीं कहा। और यहाँ पे बाहरी संयम का पालन है, संयम का बाहरी रूप नजर आता है, तो यहाँ इसको ऊंचा कहा जाता है ना। तो बाहरी रूप भी होगा ना, अंतरंग में तो शुद्धि है से आप कह सकते हो कि उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है और इसके है, लेकिन वो अंतरंग 2 कषाय चौकड़ी का अभाव था, तो वो बाहरी की क्रिया अपने आप नजर आएगी ना। समझ में ही बात? तो इसलिए वो बाहरी क्रिया से चिढ़ना नहीं, अध्यात्म पढ़ करके उससे नाक भो नहीं सिकोड़ना, अरे क्या धरा इस क्रिया में, क्या दम है इस क्रिया में, ऐसी बात नहीं करनी। अंतरंग में अगर वास्तव में अपने वो कषायों की मंदता होगी, भावों की पवित्रता होगी, तो बाहर में वो आचरण में दिखेगी।
उतनी ना दिख पाए जितनी पवित्रता हो, लेकिन दिखेगी तो सही, जीरो तो नहीं रहेगा, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि साहब मेरे अंदर में तो सारे अभक्ष्य छोड़ चुका हूं, ये तो बाहर में ऐसे ही दिख रहा है खाता हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा, असंभव है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जो बाह्य संयम ते किछु सिद्धि ना हुई तो सर्वार सिद्धि वासी देव सम्यक दृष्टि। एक सुधार कर लीजिएगा, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी, बोलो ज्ञान में कौन ज्यादा है, ज्ञान किसका ज्यादा, क्षयोक्षम ज्ञान की बात कर रहा हूं, सम्यक ज्ञान की नहीं। ये मनुष्य, पांचवें गुण स्थान वाला मनुष्य और उधर सर्वार सिद्धि का देव, किसका ज्ञान ज्यादा है, तो सर्वार सिद्धि के देव का ज्ञान ज्यादा है। वो अवधि ज्ञानी है, वो विशिष्ट ज्ञाता है। और आपको पता है जितने भी इंद्र या अहमिंद्र होते हैं ये सब द्वादशांग के पाठी होते हैं, सारे के सारे द्वादशांग के पाठी। बोलो श्रुत केवली जितना ज्ञान, जितने अपने यहाँ श्रुत केवली होते हैं मनुष्यों में, उतना तो वहां हर एक इंद्र को होता है। बोलो फिर भी उसको, हाँ सर्वा सिद्धि का क्या, सोधर्म इंद्र ही। ये जो इंद्र है स्वर्ग के इंद्र, ये सब 12 अंग के पाठी होते हैं अवधि ज्ञान के बल से। लेकिन कौन ऊंचा, कौन ऊंचा, वो देव आकर के भी ये पांचवें गुण स्थान वाले को नमस्कार करते। क्यों, इसके पास संयम, ये संयम का साधन करता है, इस वजह से वो आकर के इसको नमस्कार करते। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा नहीं समझना कि बाहरी क्रिया से कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बारीकी से अपन विचार करें, ये जो पूज्य कहा तो बाहरी क्रिया की वजह से पूज्य कहा है। बाहरी क्रिया उस अंतरंग परिणाम का द्योतक है। उस बाहरी क्रिया से ये पता चलता है कि इसके अंतरंग परिणाम इस तरह के होंगे। अनुमान, सहज अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि अंदर में ये भाव होंगे, और उस अनुमान की वजह से उनको पूजा जाता है या ऊंचा कहा जाता है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी भी जो इसको देव से ऊंचा कहा है तो वो क्रिया से नहीं कहा, ये बात 100% पक्की है ना। लेकिन टोडरमल जी वो लाइन नहीं लिखेंगे यहाँ। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही क्रिया से चिढ़ा हुआ है सामने वाला तो पहले ही क्रिया पर प्रश्न उठा रहा है। इसलिए टोडरमल जी ये नहीं लिखेंगे कि भैया बात तो तेरी सही है ना, लेकिन ये बताओ कि वो बाहरी क्रिया उस अंतरंग विशुद्धि का द्योतक है ना। बाहरी क्रिया से अंतरंग के परिणाम मालूम पड़ रहे हैं ना। अरे एक व्यक्ति अपने लड़की का रिश्ता कर रहा हो किसी से, वो लड़के का क्या देखता है बताओ, उसका बाहरी आचरण ही तो नजर आता है ना उसको। अंदर में वो मायाचारी हो तो क्या, वो तो फिर देखो उसका तो किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन बाहर से ही देखा गया ना कि बाहर में होटलों में तो नहीं जाता, बाहर का तो नहीं खाता, अभक्ष भक्षण तो नहीं करता, कोई व्यसन तो नहीं है, कोई लत तो नहीं है। अब भले उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बाहरी आचरण वो धारण किया हो, लेकिन आपने उस बाहरी आचरण से ही उसके अंतर का अनुमान लगाया था ना। जो भी अपने लिए रिश्ता देख रहा है अपनी लड़की के लिए, लड़के के लिए, तो बाहरी आचरण देख करके ही उसके अंतरंग का एक अनुमान लगाया था ना। ध्यान रखिए कल वाली बात, बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, लेकिन अनुमान तो बाहरी उससे ही लगता है, बाहरी आचरण से ही। जितेंद्र भाई, है ना। तो इस वजह से ये बिल्कुल मत समझना कि बाहरी क्रिया की कोई उपयोगिता नहीं। बाहरी क्रिया की ये उपयोगिता है कि बाहरी उस क्रिया से, बाहरी उस आचरण से हमें उसका अंतरंग पहचानने में आसानी है, उससे हम वो अंतरंग के परिणाम उसके पकड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात। इधर तो आत्मा आत्मा की बात करता रहे, आत्मा कुछ नहीं खाता, आत्मा कुछ नहीं पीता, और इधर इसके आने दो बाहर के वो सब चीजें आ रही हैं, क्या होटलों की चीजें भी आ रही है, पानी बताशे आ रहे हैं कि कचौरी समोसे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और आत्मा कुछ नहीं खाता पीता। तो पता चल जाता है कि अंदर से कितना झूठा है। उसके बाहरी आचरण को देख करके कहा ना। अभी जैसे अपन ये बात कर रहे हैं, मैं मोक्ष प्रकाशक का आपको बता रहा हूँ, ये अपन पढ़ रहे हैं, और आपको पता लगे या कोई आपसे ऐसा कहे अरे ये तो सब खाते पीते हैं बाहर, ये तो सब अभक्ष भक्षण करते हैं, सब चलता है इनको, तो ये तो रात में भी खाते हैं, तो फिर आपको क्या, अरे ये इनकी बातें सब कोरी है, झूठी है, यही होगा ना। तो अगर मेरे अंदर ये तत्व उतरा है तो वो मेरे जीवन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो आचरण मेरे जीवन में दिखेगा या नहीं। और एक और बात, वही गांधी जी का उदाहरण, वो एक बच्चा गुड़ खाता था, बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, सुन रखा ना सबने क्या। उसकी माँ गई गांधी जी के पास और क्या कहा उससे, उनसे गांधी जी से, क्या आप इसका गुड़ खाना छुड़ा दो साहब, मैं परेशान हूँ, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि आप 3 दिन बाद आना।
है ना ध्यान सबको कहा। 3 दिन बाद गई बच्चे को लेके, तो गांधी जी ने बच्चे से क्या कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ज्यादा नुकसान करता है। ये बात आप 3 दिन पहले नहीं कह सकते थे है? कि 3 दिन पहले मैं खुद ज्यादा खाता था, तो पहले मैंने स्वयं पे काबू किया, तब मैं वो बात कहने लायक हुआ हूं। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आज मैं ये बात कह रहा हूं, मोक्ष महाप्रकाशक की ये बात कह रहा हूं आपको, तो अगर मेरे हृदय में इसका जरा भी बहुमान नहीं है, मेरे हृदय में ये बात नहीं बैठी है, तो मेरे मुंह से उस वजन से निकलेगी। एक ब्रह्मचारी जिस ताकत से ब्रह्मचर्य का पक्ष लेता है, उस ताकत से हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो महिमा बैठी हुई है। बात समझ में आ रही है? मुनिराज जिस तरह से वर्णन करते हैं आत्म स्वरूप का या और व्रत आदि का, वो उस ताकत से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुनिराज के हृदय में बैठी हुई थी वो चीज, तो वही निकलता है बाहर। किसका? वो ब्रह्म गुलाल का उदाहरण आता है। 1 महीने 6, हाँ जो भी है 5-6 महीने का उन्होंने समय लिया और पूरी तैयारी के, और असली बने थे, असली बने ना। ब्रह्म गुलाल का किस्सा आता है, कॉमिक्स पढ़ी होगी सबने, नाटक हो तो ऐसे इस तरह करके कॉमिक्स थी, योगेश जी भाई साहब ने निकाली थी, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हृदय में वो भावना है, अगर हृदय में माने अपने भावों में वो परिपक्वता है, अपने भावों में वो निर्मलता है, तो बाहर में आएगी ही आएगी, अपने आप आएगी। समझ में आ रही है बात? युगल जी बाबूजी से जब भी मिलो, क्या आप वो पहले तो जैसे उनका भले स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से नहीं बोल पाए, लेकिन जैसे तत्व की बात करने लगो, आत्मा की बात करने लगो, तो फिर देखो आप घंटों तक कैसे धारा प्रवाह बोलते हैं। उनको जीवन भर माइग्रेन रहा, कभी महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनको ब्रोंकाइटिस, ये क्या बोलते हैं, गले की ब्रोंकाइटिस कौन सी बीमारी होती है, वो था उनको, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। अंदर जो भरा हुआ है वो निकल के आएगा ना सामने। तो अंदर में अगर वो शुद्धता है, अंदर में अगर इसके ये विशुद्धि आई है, तो बाहर में इसके आचरण में दिखेगी। उसमें तकलीफ क्या है, उस आचरण से तकलीफ क्या, और तकलीफ क्यों, वो तो होना ही चाहिए ना। आगे देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या कहा है यहां पर कि अगर संयम ते किछु सिद्धि ना हुई तो सर्वा सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि, है ना, बहुत ज्ञानी तिनके तो चौथा गुणस्थान हुई, और गृहस्थ श्रावक जो कि उनके जितना ज्ञानी नहीं है, उस मनुष्य के पंचम गुणस्थान हुई। सो कारण कहा, बताओ इसके पीछे क्या कहा? इसके पीछे उसका वो शुभ भाव तो है ही, उसके वो भावों की मंदता तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्रिया भी है, क्योंकि उस क्रिया से उसको वो लेवल मिलता है। ये कौन से लेवल का 5वें गुणस्थान है, ये कौन सी प्रतिमा वाला है, तो बाहरी क्रिया के ऊपर ही तो है ना सारा का सारा वहां। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि बाहरी क्रिया से कुछ नहीं, वास्तव में उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्रिया होगी। क्या? वो क्रिया स्वयं होगी ही होगी। बाहरी वो जो क्रिया है, जिसको कभी कभी अपन खुद भी क्रिया कांड कहते हैं, वो क्रिया कांड भी होगा। वो मंदिर में जाना भी होगा, वो पूजा भी होगी, वो भक्ति भी होगी, वो स्वाध्याय भी होगी, वो व्रत उपवास आदि भी होंगे, स्वयं वो सारी चीजें होंगी। अगर अंदर वैसी पवित्रता आई है, तो अपने आप उस भूमिका के लायक बाह्य आचरण होगा ही होगा, है ना, सहज होगा, वो चला के नहीं करना पड़ेगा। ये विशेष बात। क्या कह रहे हैं? और बहुरी तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़ी काहे को संयम ग्रह, बोलो कितना बड़ा उदाहरण है। उनके पवित्रता में क्या कमी थी अंदर है? जितने भी अपने तीर्थंकर हुए, उनके आंतरिक पवित्रता थी या नहीं, भाव विशुद्धि थी या नहीं, वो सब थी, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुनि बनने के पहले तक मुनि जितनी नहीं थी, वो जैसे ही मुनि पने जितनी विशुद्धि आई, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वैसे ही वो वस्त्र आदि सब छोड़ करके नग्न दिगंबर मुनिराज, वो सारा राजपाट छोड़ करके नग्न दिगंबर मुनिराज हो। क्यों हुए फिर? अगर उस बाहरी आचरण से, उस बाहरी वेश से कुछ भी नहीं होता, तो वो क्यों हो गए, क्यों चले गए वो ये सब घर बार छोड़ के? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच। किसमें? उत्तम संयम के में है ना। वर्धमान भैया बोलो।
पर भैया आजकल के समय में तो ज्यादा ऐसा दिखाई देता है कि बाहर की तो क्रियाएं जैसे सही लगती है, पर भीतर से आदमी तो मैंने ये कल अपन ने करी ना बात, बाहर की नहीं, क्रियाएं दिखे अभी और अंदर में वो परिणाम शुद्ध हो ही जाए, ऐसी व्याप्ति 100% नहीं है। इसीलिए तो अपन ने कहा था कि बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं, अंदर से बाहर की व्याप्ति जरूर आजकल तो मैक्सिमम आदमियों में यही नजर आता है कि बाहर से वो सही लगते हैं पर भीतर से सारा गलत ही है। ये आजकल की समस्या नहीं है, ये हमेशा से रही आई है और आगे भी रहेगी। समझ में ही बात। हम इस जमाने में तो हमको लगता है कि आज ही है ये समस्या, ये नहीं, समस्या कब नहीं थी। अपन कहते हैं कि परिणाम अगर सही होंगे तो क्रिया ऑटोमेटिकली सही होगी। हाँ पर बिल्कुल सही है। आजकल इसका उल्टा ज्यादा लगता है कि लोगों की क्रिया तो सही नजर आती है पर उनके परिणाम भीतर से ज्यादा कलुषित नजर आते हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो देखते हैं तो अभी के आवाज नहीं आ रही परिप्रेक्ष्य में जो आपकी। देखते हैं तो बाहर से तो आदमी सही नजर आता है पर भीतर से ज्यादा गलत नजर आता है। मतलब क्रिया के अनुसार परिणाम नहीं है यूं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी पूरी, लेकिन जितना सुना उस हिसाब से मैं ये समझ रहा हूं आपका जो प्रश्न है कि भाई आजकल उल्टा लगता है, तो उल्टा कैसा लगता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आपकी आ रही भैया। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही पर वीडियो आ रही है, आ रही है। लेकिन वीडियो दिखाई नहीं दे रही। हाँ वीडियो नहीं आ रही भैया आपकी। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ आप ठीक है। ठीक हाँ है हाँ भैया। हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्या पता शायद वो मेरे ही कुछ नेटवर्क में समस्या थी, है ना। तो आपका प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ वो इतना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उल्टा लगता है, आप जो कह रहे हो ना, तो उल्टा कैसा लगता है? परिणाम अच्छे हैं और क्रिया बिगड़ रही है, ऐसा उल्टा? ऐसा उल्टा तो कभी नहीं दिखेगा। उल्टा ये दिख रहा होगा कि क्रिया तो अच्छी अच्छी दिख रही है लेकिन परिणाम नहीं सुधर रहे, हाँ वही। आप भी है ना। तैयारी कर लीजिए। तो वो तो माइक बंद कर लीजिए अपने अपने, माइक किसी का चालू है यहाँ पे। तो असल में गड़बड़ वो तो अपनी खुद की है ना। वो गड़बड़ तो हमारी खुद की है ना। बाहर से क्रिया अच्छी दिख रही है और अंदर अगर परिणाम नहीं सुधर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? इसमें तो हमारी खुद की गलती है। इसमें कोई आचार्यों की गलती नहीं, इसमें कोई शास्त्रों की गलती नहीं, अरे इसमें धर्म की कोई गलती नहीं। गड़बड़ कहाँ होती है कि लोगों को बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि इस क्रिया का नाम धर्म है, चक्कर वहां पड़ता है। उस क्रिया को जब धर्म बता दिया जाएगा तो लोग बाग तो यही समझेंगे ना कि क्रिया सुधारने में उतना पर्याप्त है, तो क्रिया सुधारने पर जोर देते हैं, परिणाम सुधारने पे किसी का जोर है ही नहीं, क्योंकि परिणामों की तरफ ध्यान ही नहीं दिलाया जाता। अब परिणाम कब सुधरेंगे, परिणामों की तरफ ध्यान कब जाएगा? कि शास्त्राभ्यास होगा तब जाएगा। देखो अब किस्मत की बात है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है। कैसा? कि जो प्रकरण चल रहा हो ना उसी से संबंधित कुछ ना कुछ बात सामने आ जाती है। अभी आज सुबह ही एक ऐसी बात देखने में आई, है ना, मैंने ग्रुप पर मैसेज भी डाला था कि वो धर्म परिवर्तन संबंधी। तो मेरे एक मित्र ने मुझको एक वीडियो भेजा। वीडियो किसका था? एक कोई प्रोफेसर सलीम जैन, वो जैन था, वो पहले जैन था शुरू से, और वो बड़ा होकर के वो उसने चला गया, अन्य मत में चला गया, है ना, नाम से ही समझ गए होंगे आप। तो अब उसने तो वो ग्रंथ पढ़े, समझ में ही बात, और उसको वो ग्रंथ अच्छे लगे तो उसने उनका वो धर्म अपनाया और वो आज पूरा विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध, पत्नी बच्चे सब विरुद्ध, और उसको लगता है कि हम ही बिल्कुल सच्चे हैं। और उसने मालूम क्या खास बात की? उसने खास बात ये की कि मेरी माँ से मेरी बहुत बहस होती थी इस मामले में, वो मुझे समझा नहीं पाते, वो मुझे ले जाते कि चलो तुमको इस महाराज के पास ले चलूं, इन महाराज के पास ले चलूं, और फिर उनसे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती तो वो कहती अब इनसे बड़े वाले के पास चलेंगे, ये थोड़े कमजोर है, इनसे बड़े वाले के पास चलेंगे। तो कुल मिला के वो असली बात बचपन से सीखा ही नहीं, असली बात पढ़ने को मिली नहीं। ये गलती किसकी है? वो पलट करके विपरीत हो गया। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये नौबत आई क्यों, ये नौबत क्यों आई? उसने वो दूसरों के उनके ग्रंथ पढ़े और वो ग्रंथ उसको अच्छा लगा, वो अच्छा लगा और वो उस रूप परिणमित हो गया, वो वैसा मतलब परिवर्तन करके वैसा बन गया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ रही।
हमें लगता है बेचारी माँ तो सब जगह लेके गई, कि माँ की गलती ये थी कि उसको वो क्रिया में ही सब नजर आता था, और वो जो नई पीढ़ी का लड़का था उसको वो क्रिया समझ में नहीं आती थी। तो इनके पास ले जाऊं, इनके पास ले जाऊं, इनके पास ले जाऊं। अब जब जवाब नहीं मिलेंगे तो यही लगेगा ना कि इनके यहाँ तो कोई है ही नहीं समझदार, इनके यहाँ पे तो कुछ बात समझ में आती ही नहीं है। इसलिए उस टाइम मेरा मतलब बहुत मैं विचलित हो गया उस खबर को देख करके, है ना, उस वीडियो को देख करके बहुत विचलित हुआ मैंने कि ये क्या नौबत आ गई है, बताओ क्यों आई है। अगर बचपन से उसको ये ग्रंथ सामने होते, बचपन से अगर उसको पढ़ाया जाता, आवाज चली गई भैया आपकी। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ नेटवर्क की समस्या चल रही है ना, नेटवर्क की समस्या बहुत है आज। तो अगर उसको बचपन से ही पढ़ाया जाता, बचपन से अपने धार्मिक ग्रंथ दिए जाते, तो क्या ये नौबत आती है? इसलिए बहुत जरूरी है, अभी भी मैं बार बार कहता हूं ये बात, और वास्तव में आज तो बहुत विचलन हुआ मुझे। ये जितना भी परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, ये किस वजह से हुआ कि उस क्रियाकांड को ही धर्म बता दिया जाता है। नई पीढ़ी को वो क्रियाकांड समझ में नहीं आता है, उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं, उनको के प्रश्नों के जवाब किसी और के द्वारा, किसी और रूप में, किसी और ग्रंथ में मिलते हैं, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं उल्टे सीधे कुतर्कों से, और वो लग जाते हैं उनके चक्कर में। और फिर हम रोते रहते हैं कि जैनी कम हो रहे हैं, जैनियों की जनसंख्या घट रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और यह हो रहा है और वो हो रहा है। बोलो किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन है इसका दोषी? जितेंद्र भाई, इसके दोषी तो हम होंगे ना। अगर हम अपने बच्चों को, मतलब आप सब प्रण लीजिए, ये वास्तव में मुझे तो बहुत पीड़ा हुई वो देख करके। ये सबको प्रण लेना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ये धार्मिक ज्ञान जरूर देंगे। हम धार्मिक संस्कार देने की बात करते हैं, और संस्कार के नाम पे ज्यादा से ज्यादा क्या सिखाते हैं? धोती दुपट्टा पहन लो बेटा, ये पानी ढोल दो, ये कर लो, द्रव इधर का इधर कर दो, हो गया काम, बस इतने में धर्म हो गया। इससे आगे बढ़ के सोचते ही नहीं, उनके प्रश्न क्या हैं, उनके प्रश्नों के जवाब मिलते ही नहीं उनको। तो प्रश्न पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे तो उनको उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे ना, तब जाकर के वो यहां पर लगे रहेंगे, तब जाके उनको सच्ची बात समझ में आएगी ना। मतलब ये बहुत विचारणीय और गंभीर मुद्दा है ना। आपने जो बात उठाई कि हमको ये दिखता है बाहरी क्रिया तो बहुत अच्छी और परिणाम अच्छे नहीं, उसका कारण क्या? ये दोनों अलग अलग बातें थी, लेकिन इन दोनों का जवाब एक ही है कि उस क्रिया को ही धर्म मान बैठे हैं, उस क्रिया को ही। हालांकि अपन चरणा नियोग का वो पढ़ रहे हैं अभी पक्ष, समझ में ही बात। और यहाँ टोडरमल जी उस क्रिया की निरर्थकता नहीं है ये बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना जरूरी है कि अकेली उस क्रिया में धर्म नहीं है, वो भाव अंदर जरूरी है समझने। वो भावों में विशुद्धि जरूरी है, भावों का सुधार बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वापस से घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है, ठीक है साहब भाव सुधारो ना, इस क्रिया में क्या धरा। तब फिर ये बात जरूरी है समझनी कि इधर परिणाम सुधरेंगे तो अपने आप वो क्रिया भी सुधरेगी ही सुधरेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत जरूरी है संतुलन। ये संतुलन टोडरमल जी बिठाते हैं, इसके अलावा कहीं पे और पढ़ाओ तो बता देना, चैलेंज है मेरा। इसके अलावा कहीं पर इस तरह से संतुलन बिठा करके बताया हो किसी भी ग्रंथ में तो आप बता दीजिए। और टोडरमल जी ने कोई मन की बात नहीं निकाली है। टोडरमल जी ने जितने ग्रंथों का अभ्यास किया चारों अनुयोगों में, उन्हीं के आधार पर इस 8वें अधिकार की रचना करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जेब का ही माल है पूरा का पूरा, लेकिन उनका सार लेकर के कैसे समझना, समझने की पद्धति क्या हो, चरणानुयोग को कैसे समझे, द्रव्यानुयोग को कैसे समझे, तब जाकर के टोडरमल जी ने लिखा। इसकी वजह से उनको आचार्य कल्प कहा जाता है, आचार्यों के जैसा काम किया। वो गंभीर है, बहुत मुद्दा गंभीर है। वो क्या बाहरी क्रियाकांड पर तो बहुत जोर रहता है, लेकिन अंतरंग विशुद्धि नहीं है। यहां बात उल्टी है, यहां यूं कह रहे हैं कि तेरा बाहरी आचरण भी सुधरना चाहिए। क्यों सुधरना चाहिए? कि अंतरंग में अगर विशुद्धि आई है तो बाहर में फल दिखाएगी ही दिखाएगी, कुछ ना कुछ उसका रूप दिखेगा ही दिखेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि अंतरंग तो बहुत विशुद्धि हो और बाहर में आचरण इसका बिल्कुल भ्रष्ट, ये नहीं हो सकता, है ना। वो जो आपका प्रश्न था कि बाहर में तो आचरण अच्छा दिख रहा है लेकिन परिणाम सही नहीं है, वो खुद की समस्या है, वो ग्रंथों की समस्या नहीं है। वो गलती हमारी है कि हमने उस क्रियाकांड को ही ऊंचा, उसी का झंडा ऊंचा रखा। वो गलती हमारी है, हमने उन क्रियाओं में ही धर्म मान लिया, इस वजह से वो नौबत दिखाई देती। बोलिए दीदी।
ये दोनों ही प्रकरण चरणानुयोग के विषय के ही है ना, लेकिन जो आप पहले वाली बात कह रहे थे वो भी, और ये अभी जो अभी हमारा चल रहा है इसमें, वो वाली बात दोनों वो चरणानुयोग। बात जो होती है, हाँ दोनों चरणानुयोग संबंधी है, लेकिन वो जो पहले वाला प्रश्न था वो ज्यादातर द्रव्यानुयोग पढ़ने वाला उठाता है कि बाहरी क्रिया में वास्तव में कोई दम है नहीं, है ना, वो मुझे उठाता द्रव्यानुयोग वाला है। हाँ हम्म, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो वो बातों की अपेक्षा समझनी है। हम ऐसे ही है ना? जानना। हाँ, है ना, इस बात में मत उलझो कि ये किस संबंधी है, अपने को तो बात किस अपेक्षा से वो बराबर समझ में आना चाहिए, है ना। और ये संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। कोरे परिणाम अच्छे करते रहें और बाहर में क्रिया कैसी भी हो ये नहीं चलेगा, और बाहर में क्रिया बहुत अच्छी हो अंदर परिणाम नहीं हो बिल्कुल भी अच्छे, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ तो दोनों तरफ पवित्रता चाहिए, तब जाकर के काम बनता है। ऐसे थोड़ी ना खोखला काम नहीं चलेगा। अरे भाई हीरे की अंगूठी है ना, तो हीरे की अंगूठी कागज की पुड़िया में नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? हीरे की अंगूठी है तो उसकी डिब्बी भी वैसी ही होगी, उसकी डिब्बी भी 500-700 से कम की नहीं होगी। आया समझ? जो भी है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है उस चीज का, तो उसकी डिब्बी ऐसी नहीं होती। या दूसरा उदाहरण ले लो, हीरे की अंगूठी काई में लगाई जाती है? लोहे में। मतलब हीरा किस में लगाया जाता है? किसकी अंगूठी में लगाओगे? लोहे में। कि उसकी धातु भी वैसी ऊंची रहेगी, सोने में ही लगेगी। तो ऐसे ही हृदय की जो पवित्रता है वो भावों की विशुद्धि है, वो भावों की विशुद्धता के साथ साथ वो बाहरी आचरण भी वो सोने जैसा होगा। अगर ये भाव हीरा है तो बाहरी आचरण सोने जैसा तो होगा ना, कि नहीं होगा? अब गजब की बात है, दोनों तरफ से खींच लिया जाता है। उधर कोई क्रियाकांड को ही खींच करके बैठ जाता है और कोई क्रियाकांड को इतना ढीला छोड़ देता है कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। एक ओशो बन जाता है समझ में आई ना बात? तो उसके तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कुछ बैठता नहीं। तो ऐसी बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं? बहुरी तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़ी काहे को संयम ग्रहे, ताते यह नियम है। क्या नियम? कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके। देखो, बाहरी संयम साधन से भी परिणामों में विशुद्धि आती, ये 100%। बाहर में जैसा बनाव बनता है उस हिसाब से अपने भावों पर प्रभाव भी पड़ता है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है वास्तव में। क्या 100% नहीं कहो, लेकिन ऐसा होता है। बाहर में आप देवशास्त्र गुरु के बीच में रहोगे, दिन भर मंदिर में रहोगे, तो एकाएक तो आपके भाव बिगड़ने की संभावना नहीं, एकाएक तो। बाकी फिर भी बिगड़ सकते हैं, उसकी मना तो नहीं। एकाएक तो चांस यही लगता है, अमूमन यही देखा जाता है कि मंदिर में बैठा है तो परिणाम ठीक होंगे, है ना ऐसा है। तो बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके। ताते बाह्य साधन विधान जानने को, कि बाह्य साधन का क्या विधान है, बाहरी साधन किस तरह से होता है इस मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग चलता तो भावों से ही है, लेकिन इसका बाहरी साधन कैसा दिखता है, ये बाहर की इसकी गाड़ी कैसी है? मोक्ष मार्ग कौन सी पटरी पर दौड़ेगा? तो बाहर में वैसा साधन भी होना चाहिए। उस साधन को जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कल अपन ने बात देखी थी ना, एक पद्धति तो यह है कि इसके परिणाम सुधरते हैं और अपने आप वो बाहरी क्रिया सुधरती है। एक पद्धति यह है कि पहले क्रिया भी सुधारता है और जैसे जैसे वो क्रिया सुधरती है इसकी, तो परिणाम भी उस अनुसार सुधरते जाते हैं। अरे जैसे अपन कहते हैं ना, कोई लड़का हो, मान लो कोई लड़का सिंसियर नहीं हो, गंभीर नहीं हो अपने जीवन में, है, इधर उधर घूमता फिरता हो, व्यापार पर ध्यान नहीं देता हो, तो पहले के लोग क्या करते थे, क्या कहते थे? इसकी शादी करा दो, इस शादी करा दो, ये अपने आप लाइन पर आ जाएगा। क्या? क्योंकि जब माथे पर आएगी ना तो अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपने आप जिम्मेदारी उठाएगा, है ना, व्यापार धंधे पर भी ध्यान देगा, घर गृहस्थी पर भी ध्यान देगा, होता है ना ये। तो शादी से क्या हो गया? शादी तो बाहरी क्रिया, वो परिवर्तन तो अंदर आना है ना। अरे भैया वो बाहर में ऐसे संयोग बनेंगे तो उन संयोगों का प्रभाव उसके भावों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। कितने आपने आपके जीवन में देखे होंगे क्या कि बचपन में इतने शरारती, इतने उद्दंडी और ऐसे वैसे, लेकिन बड़े होने के बाद पूरे घर को संभाल रहे, या घर पे कोई ऐसी विपत्ति आ गई, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई तो पूरा घर उन्होंने संभाल लिया, या पूरी इनका जीवन ही पलट गया। ये कैसे हुआ? कि बाहरी संयोगों का इसके भावों पर भी प्रभाव पड़ता है।
है ना। उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहरी संयोगों के निमित्त से इसके परिणाम जो नैमित्तिक हैं वो बदलते हैं। अरे ये बताओ, देवशास्त्र गुरु के पास ही जाने को क्यों कहा जाता है? कुदेव गुरु कुशास्त्र को छोड़ने को क्यों कहा जाता है? क्यों मना की जाती है कि इसी जगह भी नहीं जाना, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना? क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाहर में जाएगा तो मतलब ऐसी जगह जाएगा तो इसके ऐसे भाव हुए बिना नहीं रहे। समझ में आ रही बात? कह रहे बाहर से क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी जाऊं, मैं तो मेरे भाव शुद्ध रहने चाहिए। कह रहे तू शराब की दुकान पर बैठेगा तो जीवन में कभी ना कभी तुझे पीने का मन हो ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? तू भगवान के पास जाएगा, देवशास्त्र गुरु के समीप रहेगा तो कभी ना कभी तो तेरे भाव बदलेंगे ही बदलेंगे। ऐसा एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार तो उस जीव के भाव स्वतंत्र हैं और बाहरी निमित्त स्वतंत्र है। जरूरी नहीं कि बाहर में वो निमित्त हो और तो भी ये सुधर जाए, क्योंकि अपन ने मारीची को भी देखा है। मारीची को देखा है मतलब वहां जो सच्चे देव, जिसके दादा पहले तीर्थंकर और घर में पूरे के पूरे जैन हैं, पहले गणधर उनके घर के, पहले तीर्थंकर उनके घर के, पहले चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती उनके घर के, पहले कामदेव उसके चाचा, क्या सारे के सारे जैन, और उसके बावजूद विपरीत होना था तो हो गया, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आता है? निमित्त नैमित्तिक मतलब ये ज्ञान कराया जाता है कि जब ऐसा काम होता है तो अमूमन बाहर में क्या परिस्थिति होती है। जब जब सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही निमित्त लगेगा, कुदेव गुरु कुशास्त्र का निमित्त नहीं लगेगा। आया समझ? ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध का तात्पर्य। बाकी ज्यादा मत लेना, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने 100% नहीं। समझ में आ रही है बात? कि बाहर में देव हो तो सम्यक दर्शन हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। हम खुद समो शरण में कितनी बार होकर के आए हैं पहले अपने पिछले भवों में, है ना, अपने को याद ही नहीं आती है। तो जाने कितनी बार होकर के आए होंगे। बोलो आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं? वो मारीची को क्यों नहीं हुआ? वो 4000 राजा साथ में दीक्षित हुए, उनको क्यों नहीं हुआ? वो तो साथ ही थे ना। क्योंकि बस सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नियम रूप संबंध नहीं है। साक्षात नियम नहीं है ऐसा कि बाहर में वो देवशास्त्र गुरु हो और सम्यक दर्शन हुई। नहीं तो जिसकी जितनी उम्र हो गई है उतनी, कम से कम उससे आधी बार तो मंदिर होकर के ही आया है, कम से कम उससे आधी बार तो भगवान के दर्शन करे ही हैं, लेकिन कहाँ हुआ आज तक? सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो इसलिए निमित्त का अकिंचित कर पना भी बराबर स्वीकार करना और निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसे होते हैं वैसा भी बराबर स्वीकार करना। समझ में आ रही है बात? वही बात है, जब जब गाड़ी चलेगी गाड़ी में पेट्रोल जरूर होगा, लेकिन पेट्रोल गाड़ी चला ही दे ऐसा नहीं है ना। गाड़ी में पेट्रोल हो और गाड़ी चले ही सही, ये जरूरी नहीं है। चलेगी जब पेट्रोल जरूर होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये दिखाता है ना। वो नहीं आए समझ में तो बादल बारिश का ले लो कि जब जब बारिश होगी तो बादल जरूर होंगे, ये दिखाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। बस उल्टा क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि उल्टा घटित ही नहीं होता ना। जब जब बादल होंगे तब तब बारिश हमेशा होगी क्या? कि नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब जब बारिश होगी तब तब बादल जरूर होंगे। इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, अविनाभाव संबंध। तो अविनाभाव नहीं है, निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक के माना है कि जब जब ये काम होता है बाहर में ऐसा ऐसा बनाव बनता है। बस इतनी सी बात समझना है, ऐसा है। हाँ, एक चीज मुझे ख्याल आ गई एकदम से, है ना। जो लोग YouTube पर सुनते हैं, आप लोगों के प्रश्न मैं नहीं देख पाता हूँ। कल भी किसी ने कुछ वो पूजन संबंधी प्रश्न लिखा था, लेकिन बाद में वो क्या पता डिलीट हो गया या बाद में नजर नहीं आता लाइव का। तो आप लोगों को प्रश्न हो अगर तो जूम में जुड़ करके पूछें तो मुझे पता चलेगा, इस पे मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। या जूम में कोई जुड़े हो और उनको यूट्यूब पर नजर आता हो और वो प्रश्न वगैरह कुछ हो तो बता दीजिएगा, है ना। ऐसे पता नहीं चलता यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद जूम पर देख रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे मालूम नहीं है यूट्यूब पर कौन क्या लिख रहे हैं, और वो प्रश्न बाद में नजर नहीं आते हैं समाप्त होने के बाद। द्रव्य पूजा से संबंधित कुछ प्रश्न था, प्रश्न मुझे ख्याल नहीं आ रहा है ना। तो होगा कुछ, अगर ध्यान होगा तो फिर करेंगे चर्चा। तो यहाँ तो अपन ने क्या बात देखी, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल ना हो सके है ना। ताते बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए।
चरणानुयोग का अभ्यास भी जरूरी है। और हेतु भी दे दिया, किस लिए करना, कि बाह्य साधन जानने के लिए, है ना, कि बाहरी साधन, इस मोक्ष मार्ग का बाहरी साधन किस तरह का होता है, ये जानने के लिए निश्चित रूप से हमको चरणानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। चरणानुयोग का अभ्यास करने से फायदा क्या होगा, कि फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारी भूमिका इस तरह की है तो हमारी भूमिका में बाहरी कार्य किस तरह का होगा, हमारी भूमिका में बाहरी आचरण किस तरह का होगा। हम अगर श्रावक की भूमिका के हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, सप्त व्यसन हमारे जीवन में दिखने चाहिए या नहीं, अभक्ष भक्षण रात्रि भोजन आदि हमारे जीवन में दिखना चाहिए या नहीं है? हम स्वयं को मुमुक्षु कहते हैं ना, मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष जाने की इच्छा हो, जो मोक्ष जाना चाहता हो। तो जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु की जीवनचर्या में ये अभक्ष का कोई रोल होना चाहिए या नहीं, रात्रि भोजन आदि होना चाहिए या नहीं, क्या उसकी थाली में आलू नजर आएंगे, क्या उसकी थाली में कुछ और अभक्ष नजर आएगा, ये भूमिका हमको पता चलती चरणानुयोग से। तो उस भूमिका का ज्ञान करने के लिए, उस भूमिका में कैसा कैसा आचरण संभव है और कैसा कैसा आचरण संभव नहीं है, इन सब बातों का ज्ञान करने के लिए अपने को चरणानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। समझ में ही बात। एक छोटा सा बिल्कुल प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, कैसे पता चलेगा ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ब्रह्मचारी है? हमारे सामने तो है, जिसको इंद्रियों पे संयम हो। नहीं, ये तो आपने अध्यात्म की परिभाषा दे दी, इंद्रियों पर संयम हो। मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ, शादी कर लेवे वो ब्रह्मचारी होगा या नहीं होगा, है? क्यों नहीं होगा? स्वदार संतोष नाम का व्रत नहीं होता है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत किसे कहते हैं? शादी के बाद भी तो अणुव्रत में ब्रह्मचर्य ले सकते हैं ना। हाँ, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य ले सकते, अरे शादी के बाद नहीं, पहले भी ले सकते हैं, और शादी करके भी ब्रह्मचर्य कायम रह सकता है। कौन सा? ब्रह्मचर्य अणुव्रत जी, समझ में ही बात। दूसरी प्रतिमा जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत वहां जो होता है, वहां पे वो विवाह भी करे, और एक नहीं कई विवाह करे तो भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है। बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बहुत लोग आश्चर्य होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बताओ, संतोष व्रत, स्वदार संतोष व्रत उसी को कहते हैं। जी। स्वदार में गिनती नहीं है ना, स्वदार संतोष व्रत में गिनती नहीं है। जितेंद्र भाई, अपने जो तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, कामदेव भी थे ना, चक्रवर्ती भी थे ना, 96,000 रानियां। और तीर्थंकरों की विशेषता मालूम है आपको, कि वो जब तक वो मुनि दशा नहीं होती तब तक 5वां गुणस्थान उनके बताया जाता है। तो 5वां गुणस्थान है, माने ब्रह्मचर्य अणुव्रत है या नहीं है? अब बताओ आपकी ब्रह्मचर्य की परिभाषा कहाँ गई, कि शादी नहीं करना उसी का नाम ब्रह्मचर्य। कई तरह का ब्रह्मचर्य होता है। एक सामान्य ब्रह्मचर्य होता है जो हम विद्यार्थी जीवन में जिसका पालन करते हैं, कि विवाह के पहले तक हम इस विषय में नहीं सोचेंगे, एक सामान्य ब्रह्मचर्य। सामान्य एक ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा होता है कि 5 साल तक मैं ब्रह्मचारी हूं, 5 साल के समय के हिसाब से भी लिया जाता है ना। और बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है, इन्होंने तो ब्रह्मचर्य ले लिया था फिर शादी क्यों कर ली? कह रहे उसने 5 साल का लिया था भाई, 5 साल पूरा होने के बाद विकल्प आया तो कर ली, नहीं आता तो आगे बढ़ा लेता। वो स्वीकार है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, होता है इस तरह का भी, है ना। एक ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि मेरी जो ब्याहता स्त्री है, इसके अलावा मैं पराई माता बहन को, मतलब उम्र में बड़ी है तो माँ, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी के समान देखूंगा। जो अन्य स्त्रियां हैं, अन्य शादीशुदा स्त्रियां, उनको नहीं, वो फालतू की बात है, उसमें दम नहीं है, वो इस तरह का नहीं होता। वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला वो सधेगा नहीं, वो गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ हाँ, आता है ना, और उन्होंने उसका पालन किया दृढ़ता से, वो भी है, लेकिन फिर उस विवाह का कोई औचित्य नहीं रह जाता। समझ में आ रही है बात? 1 मिनट दे दी है ना। पहले अपन ये समझ ले, एक ब्रह्मचर्य इस तरह का कि जिसमें वो विवाह भी कर ले तो स्वदार संतोष, कि अन्य स्त्रियों के प्रति बिल्कुल, है ना, जैसे सुदर्शन सेठ थे या जैसे जय कुमार थे। जय कुमार के तो एक स्त्री व्रती थे कि एक से ही विवाह करूंगा बस, जबकि उस युग में तो बहुत बहुत स्त्रियां भी होती थी, है ना, जिनके वो सेनापति थे। ऐसे भरत चक्रवर्ती के तो 96,000 थे, और उनके वो सब होते हुए भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत था। और कैसा होता है, एक होती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जब वो प्रतिमा आ जाती है तब तो स्वयं की स्त्री का स्पर्श तक नहीं करता। दवाई वगैरह मल्लम वगैरह लगाना हो तो वो भी नहीं होता,
स्पर्श तक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस चालू हो चुकी है मुनिपने की, है ना। वहां पे पूरी तरह से मुनिपने की प्रैक्टिस चालू हो गई। 7वीं प्रतिमा जिसको कहते हैं 5वें गुण स्थान में, समझ में आई बात। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ना, वहां तो स्त्री को हाथ भी नहीं लगाएगा, खुद की पत्नी को भी, और महिला है तो अपने पति को नहीं हाथ लगा। और सबसे ऊंचा ब्रह्मचर्य होता है मुनिराज का ब्रह्मचर्य महाव्रत, जिसमें 7 हाथ दूर रहने का नियम 9 बार से पूरा पाला जाता है। तो अब ये सारी बातें कहां पता चलेगी बताओ, कौन सी भूमिका में कैसा ब्रह्मचर्य होता है, ये कैसे पता चलेगा वर्धमान भैया, जितेंद्र भाई, ये भूमिका के अनुसार ब्रह्मचर्य कैसा होता है कैसे पता चलेगा, ये जानने के लिए चरणानुयोग पढ़ना चाहिए। ये जो पूरी बात करी ना मैंने ब्रह्मचर्य की, उसका कारण यही था। ये जो कहा ना कि ये इस बाह्य साधन का विधान जानने के लिए, कि बाहर में मेरा साधन कैसे होगा, कहीं ऊटपटांग क्रिया ना हो जाए, कि यहाँ ऊपर तो मैंने बहुत बढ़िया कोट पैंट पहन रखा है और नीचे मैं चड्डा या बरमूडा पहन करके आ जाऊं तो कैसा लगूंगा, ऐसी ऊंची नीची क्रिया ना हो जाए। इधर तो श्रावक की दूसरी क्रियाएं हो रही है, दूसरे पाप हो रहे हैं, और इधर महाव्रत जैसी क्रिया पाल रहा है, वो नहीं चलेगा। या इधर तो महाव्रत की भूमिका है और इधर इतना हीन आचरण हो रहा है, ये नहीं चलेगा। ये ज्ञान किससे होगा, ये ज्ञान चरणानुयोग से होगा, कि अपनी भूमिका जैसी है, अपने भावों में जैसी विशुद्धि है, उसके अनुसार बाह्य साधन किस प्रकार का होता है, कैसा वो बाह्य साधन होना चाहिए, या क्या उसकी पद्धति है, ये सारा ज्ञान अगर करना है तो चरणानुयोग का अभ्यास जरूर, उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं। ये बात है। बोलिए दीदी। इसमें क्या आगम में सिर्फ स्पेशल इंद्रिय के विषय को ही ब्रह्मचर्य बोला, जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत का वैसा पालन करे और इधर शराब पिए, मांस भक्षण करे तो ब्रह्मचर्य कहलाएगा? नहीं चलेगा ना, नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा ब्रह्मचर्य। नहीं, मैं जो बात कह रहा था, मैं आपको ये 4-5 तरह के ब्रह्मचर्य दिखा रहा था। आपने जो बात की अध्यात्म की, वो अकेले अध्यात्म की बात नहीं है। फिर कहता हूं, वो जो बात है 5 इंद्रियों का, उस अनुसार उसके पालन होगा, 5 इंद्रियों पर जय करेगा वो, है ना। काम और भोग ये 2 चीजें होती हैं, और पहले अपन कई बार अर्थ देख चुके हैं। स्पर्शन और रसना, इनके विषय को कहा जाता है काम, और घ्राण चक्षु कर्ण, इनके विषय को कहा जाता है भोग। तो ये काम और भोग दोनों पर वो विजय प्राप्त करता तो ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। ब्रह्मचारी कोई एसी की हवा नहीं खाएगा अकेले सिर्फ एक विषय भोग की बात नहीं है कि वो स्त्री सेवन नहीं करेगा, इतना मात्र नहीं होता, वो भी होता है उस भूमिका के अनुसार, वो भी होता है नीचे की भूमिका में। लेकिन जिस ब्रह्म हम बात करते हैं, जिस ब्रह्मचर्य को पूज्य कहते हैं, वहां 5 इंद्रियों का संयम जरूरी होता है ना। तो आपकी बात सही है बिल्कुल। यहाँ अपन जो उदाहरण ले रहे थे वो मैं दूसरी तरफ ले जा रहा, वो बता रहा था आपको कि किस किस तरह का ब्रह्मचर्य होता है। शादीशुदा होने के बावजूद ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। एक ब्रह्मचर्य वैसा भी होता है जो शादी ही नहीं करनी, एक ब्रह्मचर्य वैसा भी होता है कि एक ही करनी, एक ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि स्वयं की स्त्री को भी हाथ न लगावे, एक ब्रह्मचर्य तो मुनिराज का होता है। तो अपनी भूमिका कैसी है, अपनी भूमिका के लायक काम कैसे होंगे, बाहर में कैसी प्रवृत्ति चलेगी, कितना पाप अपनी भूमिका में संभव है, कितना पाप अपनी भूमिका में संभव नहीं है। ध्यान रखना मेरे शब्द, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना पाप चलेगा या कितना पाप उचित है, उचित नहीं कह रहा हूं। उस भूमिका में कितना पाप हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में बहुत पाप होते हैं, लेकिन उस भूमिका में कितना जायज है। जायज का मतलब वो पुण्य है ऐसा नहीं, जायज का मतलब इस भूमिका में ये दशा होती है। ये वास्तविकता कैसे पता चलेगी है, ये भूमिका का ज्ञान बहुत जरूरी है, भावों का ज्ञान और भावों के हिसाब से बाहर की क्रिया का ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो वही वाली स्थिति हो जाएगी, कौन सी, ऊपर तो कोट और नीचे है ना, समझ में आ गई बात। या पाजामा पहनूं तो पाजामा में एक पायचा तो पूरा नीचे तक और एक जो बिल्कुल वो चड्डे की साइज का, ऐसा नहीं चलता। क्या पता फैशन में ऐसा भी दिख जाए आपको कदाचित कोई लेकिन वो उचित नहीं है, इस तरह की विधि यहाँ नहीं चलती, है ना। वस्त्र का एक अंग ये हीन और एक सर्वा अंग सिद्धि के देवों के संयम धारण करके भाव तो होते होंगे, होते हैं ना, खूब भाव होते हैं, लेकिन इच्छा धारण होती नहीं कर है, सकते। संयम के लायक भाव नहीं होते। तो वहां संयम तो धारण देवियां की, भी नहीं होती। हाँ नहीं हो भले, उससे क्या फर्क पड़ता है, देवियां नहीं होती उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है नरक में स्त्री और पुरुष नहीं होते, नपुंसक ही होता है, तो वहां स्त्री सेवन का दोष लगेगा या नहीं लगेगा कह रहे वहां पे भले स्त्रियां नहीं हो, लेकिन वहां पे वो आसक्ति थोड़ी ना छूटी है। भले वहां देवियां नहीं हो, लेकिन उनके इस तरह का भाव आता ही नहीं है, समझ में ही बात, ऐसा है। तो वर्तमान में कोई चीज सामने नहीं हो, इतने मात्र से उसका त्यागी तो नहीं हो जाता ना। वर्तमान में आपके बहुत सारी चीजें सामने नहीं है। मान लीजिए 5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीज आए,
जैसे उदाहरण के तौर पर अपन मोबाइल की बात लें, आपने मोबाइल कब खरीदा? 15 साल 20 साल, इससे पहले तो नहीं खरीदा होगा। तो उस टाइम पर आपने सोचा था क्या कि मोबाइल जैसी चीज भी आएगी, या मोबाइल जैसे जिसे भी अपन बैठ करके लाभ ले रहे हैं स्वाध्याय का, तो इस तरह का भी कुछ हो सकेगा? जब आपको कोई ऐसा विकल्प ही नहीं था, तो ये बताओ उस जमाने में आपके मोबाइल का त्याग था या नहीं था? कह रहे मोबाइल ही नहीं था तो मोबाइल का त्याग की क्या बात करें, हैं? तो मोबाइल संबंधी संयम कहते हैं फिर संयम भी नहीं था। क्यों? कि आगे मोबाइल आएगा तो उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक ऐसे अभी 5 साल बाद पता नहीं टेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें दिखाएगी अपने को, आगे जाकर के आप किन चीजों का भोग करोगे, अभी तो नहीं है ना आपके सामने। अभी नहीं है तो क्या आप उसके संयमी हो गया? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, 5-10 साल में आ जाएगी भारत, तो आपके इलेक्ट्रिक कार का संयम है क्या? आप कहोगे कि हमारे तो इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, तो हम तो संयमी है फिर उसके, कि नहीं हो, क्योंकि उसके त्याग के भाव तो आपके हैं ही नहीं। उसको उसके होने पर भी उसके नहीं भोगने के भाव तो है ही नहीं। ठीक उसी तरह से हमको ये समझना चाहिए कि सर्वार्थ सिद्धि में देवों के भले देवियां ना हो, लेकिन तो भी उनके वो संयम नहीं पाया जाता। ठीक है ना? ये पुरुषार्थ सिद्धि में बताया ना, अभिरमण रूप हिंसा, परिणमन रूप हिंसा, हाँ, चीजों का भी दोष है। वो यही बात है। आप अभी दुनिया में पता नहीं जाने कितनी चीजों का भोग नहीं कर रहे हो, लेकिन उन सबका संयम तो नहीं हो गया, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, हाँ, एक रेज हैंड और हो रहा है। हाँ, नरेंद्र जी साहब बोलिए। मैंने ऐसे सुना है तीर्थंकर जीव के सीधा महाव्रत होता है, अनुव्रत उनके जीवन में नहीं आता है, ये सही है? वो कथन भी आता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। इस संबंध में हमारी खूब चर्चा हुई थी व्हाट्सएप वगैरह पर, है ना, आपस में ही जो हम शास्त्री लोग हैं, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि उनके अनुव्रत नहीं होता। क्योंकि बहुत सौ का तर्क ऐसा रहता है कि वो विशेष पुरुषार्थी होते हैं, हल्का पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए वो सीधे ही महाव्रत होता। कोई दिक्कत नहीं, आप अनुव्रत मत कहो, 5वां गुण स्थान का तो लिखा है शास्त्रों में, 5वां गुण स्थान तो लिखा ही है ना, तो 5वां गुण स्थान समझिए। तो 5वां गुण स्थान कैसा होगा, तो उसी रूप में अपन वो अनुव्रत नाम दे दें, तो दिक्कत क्या है उसमें? मतलब उसके संबंध में कोई ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है, इसलिए 100% अपन ये नहीं कह सकते हैं कि तीर्थंकरों के 5वां अनुव्रत 5वां गुण स्थान तो होता है, अनुव्रत होते हैं या नहीं होते, वो बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि अनुव्रत अकेले का नाम 5वां गुण स्थान भी नहीं है, उसमें तो प्रतिमाएं हैं तरह तरह की। समझ में आ रही है बात? जैसे कोई तिर्यंच होते हैं, तो तिर्यंचों के प्रतिमा कौन सी गिनोगे आप? वो स्वयंभू रमन समुद्र वाला कौन सी प्रतिमाधारी है कि वहां प्रतिमाओं का हिसाब नहीं चलता? उस शेर के कौन सी प्रतिमा थी? शेर तो सम्यक दर्शन लेगा तो नियम से 5वां गुण स्थान आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मान से त्याग बड़ी प्रतिज्ञा उसने ले ली, तो इतने मात्र में उसके 5वां गुण स्थान बताया जाता है। तो वहां कौन सी प्रतिमा कहेंगे? ये जो प्रतिमाओं का सिस्टम है, ये अपन मनुष्यों के लिए, अब ये तिर्यंचों पर लागू नहीं पड़ता। अब तीर्थंकरों के लिए ये स्पष्ट उल्लेख नहीं आता है कि तीर्थंकरों ने 5वां अनुव्रत धारण किया या नहीं किया, स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं। तो वो साक्षात प्रमाण होना, तब तो अपन वो बात उस अनुसार अपन उनको वो अनुव्रत की संज्ञा देते हैं, तो उसमें कोई मुझे दोष नजर नहीं आता। भैया एक बार प्रश्न रिपीट कीजिएगा, ये जो अभी अंकल इनका प्रश्न ये था कि तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते, सीधे ही महाव्रत धारण करते हैं, ऐसी भी चर्चा चलती, लेकिन नहीं है, इस वजह से अपन नहीं कह सकते कुछ इस तरह से, है ना। जितेंद्र भाई कुछ है क्या ख्याल में इस संबंध में? हो तो बताओ, है ना। मैंने ऐसे सुना 4वां गुण स्थान से सीधा 7वां गुण स्थान होता है तीर्थंकर। नहीं, 5वें गुण स्थान का तो पढ़ा है, 5वां गुण स्थान का तो पढ़ा है। अनुव्रतों के संबंध में पक्का नहीं कह सकते अपन, क्योंकि अनुव्रतों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया कि तीर्थंकर ने अनुव्रत धारण किए या तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते, ये दोनों ही संबंध में कोई उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन 5वां गुण स्थान 8 साल का होते ही 5वां गुण स्थान हो जाता है, ये बात तो पक्की। 5वें गुण स्थान वाले भी होते हैं, लेकिन मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि 5वां गुण स्थान का अर्थ अनुव्रत अकेला नहीं है। वो जो तिर्यंचों का उदाहरण दिया था मैंने, वो इसीलिए दिया था, ध्यान रखना। और ये उल्टा मत ले लेना इसको, नहीं तो आप सोचो तिर्यंचों की तुलना कर रहे हैं तीर्थंकरों से, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं।
मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिमाओं की जो परिपाटी है 11 प्रतिमाओं की, वो परिपाटी अपन मनुष्यों के लिए है, आया समझ में, और खास तौर पर कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए, ऐसा है ना। भोग भूमि में तो खैर व्रत आदि होते ही नहीं है, बाकी वो परिपाटी अपने लिए चलती है, तीर्थंकरों पर वो लागू पड़ती है या नहीं, इसका जब तक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिले तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि वो अणुव्रत के धारी होते हैं या नहीं होते। लेकिन चूंकि 5वें गुणस्थान का स्पष्ट उल्लेख है और 5वें गुणस्थान में अणुव्रत आदि संभव है, होते ही है, तो अपन अगर उनके अणुव्रत कहें भी सही तो उसमें समस्या नजर नहीं आती मुझे। इसलिए अणुव्रत मैं ये समझता हूं कि उनके अणुव्रत होते हैं, क्योंकि 5वां गुणस्थान तो बताया ही ऐसा। अणुव्रत और मूल गुण एक ही बात है? नहीं नहीं, एक बात क्यों है, अणुव्रत और मूल गुण बिल्कुल अलग अलग चीज है। मूल गुण तो एक सामान्य जैन होगा, मिथ्या दृष्टि भी होगा, उसके भी होंगे। नेटवर्क की समस्या बहुत है ना, समय भी अपना काफी हो चुका है। ठीक है, समाप्त करते हैं अपन इस चर्चा को। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।